जैन और हिंदू दो अलग अलग धर्म हैं, लेकिन दोनों एक ही कुल और खानदान से जन्मे धर्म हैं। भगवान ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु प्रियव्रत, अग्निध्र, नाभि और फिर आर्षभ। भगवान ऋषभदेव ने कृषि, शिल्प, असी, सैन्य शक्ति, मशी, परिश्रम, वाणिज्य और विद्या, इन 6 आजीविका के साधनों की विशेष रूप से व्यवस्था की तथा देश व नगरों एवं वर्ण जातियों आदि का सुविभाजन किया। इससे पूर्व लोग प्रकृति पर ही निर्भर थे, वृक्षों को ही अपने भोजन और अन्य सुविधाओं का साधन मानते थे और समूह में रहते थे। उन्होंने भाषा का सुव्यवस्थितकरण कर लिखने के उपकरण के साथ संख्याओं का आविष्कार किया। प्रारंभ में ये भूमि अजनाभवर्ष के नाम से जानी जाती थी, जो स्वयंभू मनु के पौत्र नाभिराय के नाम पर रखा गया था। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की। उनके नाम पर यह भूभाग भारतवर्ष कहलाया। जैन और वैदिक परंपराओं में ऋषभदेव और भरत का उल्लेख समान रूप से मिलता है। भागवत पुराण में एक प्राचीन निर्युक्ति के अनुसार अजनाभम नामोत्तड़ वर्ष भारतमितियत आरभ्य व्यपदिशन्ति। सृष्टि के आदि में आदि मनु स्वयं भूमनु के पौत्र नाभिराय थे। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम अजनाभवर्ष कहलाता था। इनके पुत्र ऋषभ थे, जो कि आदि राजा, आदि क्षत्रिय और आदि योगी भी थे। ऋषभदेव को जैनियों ने आदि तीर्थंकर और वैदिक परंपरा में इनको ब्रह्मा और विष्णु का अवतार माना गया है। अग्नि पुराण से एक महत्वपूर्ण श्लोक, जो भारतवर्ष के नामकरण और इसकी ऐतिहासिक व धार्मिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। मार्कंडेय पुराण में भी इस श्लोक में ऋषभदेव और भरत के ऐतिहासिक एवं धार्मिक योगदान को विस्तृत रूप से बताया गया है। भारतवर्ष का नाम केवल एक भौगोलिक संकेतक नहीं है, बल्कि ये धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ी महान विरासत का प्रतीक है। ऋषभदेव और भरत का योगदान इस भूमि को केवल राजनीतिक सत्ता तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे धर्म, ज्ञान और मोक्ष की भूमि के रूप में स्थापित करता है।